मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है, जल्दी पानी ला दो, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। किशन ने दौड़ने की कोशिश की लेकिन लंगड़ाहट की वजह से तेजी से ना चल सका। वो हांफता हुआ मटका भर कर आया और बोला, ये लीजिए अम्मा, पानी पी लीजिए। शुक्र है बेटा। अब कमर का दर्द बढ़ गया है और हिम्मत साथ नहीं दे रही। अम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सरपंच के घर इतना भारी काम न किया करें, मगर आप मेरी बात सुनती ही नहीं। बेटा तो अभी जवान है, लेकिन तेरी टांग की वजह से गांव वाले तुझे कोई काम नहीं देते। हमारा पेट कैसे भरे, मुझे ही मजदूरी करनी पड़ती है। हाँ बेटा, लोग जालिम हैं, वो तुझे लंगड़ा कहकर हुनसते हैं, और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा। किशन खामोश हो गया। वो दिल ही दिल में जल रहा था, मगर माँ के सामने अपनी बेबसी छुपा रहा था। अम्मा, मैं काम कर सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ आप अब घर पर आराम करें और मुझे बाहर काम करने दें। मैं आपको इस तरह काम करते हुए नहीं देख सकता। गांव सरसपोर के कोने में एक कच्चा सा मकान था। वही मकान किशन और उसकी माँ राधा का सहारा था। गुर्बत और मुसीबत जैसे उनकी किस्मत में लिखी हुई थी। किशन की बचपन में एक हादसे में टांग टूट गई थी और अब वो हमेशा लकड़ी के सहारे चलता था। गांव के लोग इसे उलंगड़ा कहकर छेड़ते और उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ दिन बाद राधा अपनी आदत के मुताबिक सरपंच के घर काम करने पहुंची। सरपंच जी, आज कहाँ से काम शुरू करूँ? राधा, सरपंच ने कहा, राधा, अब तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैंने नई काम करने वाली रख ली है। इस उम्र में तुमसे काम नहीं होता, कभी आती हो कभी नहीं, इसलिए आज से यहाँ मत आना। राधा का दिल दहल गया। क्या? आप क्या कह रहे हैं? सरपंच बोला, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुमसे भारी काम नहीं होता, इसलिए मैंने एक जवान औरत रख ली है। तुम अब घर जाकर आराम करो, अपना बुढ़ापा गुजारो। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपती हुई आवाज में बोली, सरपंच जी, अब जानते हैं मेरे पास उसके अलावा कोई सहारा नहीं। अगर ये काम छन गया तो मैं जीने के काबिल नहीं रहूंगी। सरपंच ने सख्ती से कहा, मैं मजबूर हूँ राधा, और ज्यादा जुबान मत चलाओ। सीधे तरीके से घर जाओ, वरना मेरा गुस्सा जानती हो ना। राधा बेबस हो गई। नम आंखों के साथ वो घर लूट आई। किशन ने माँ को देखते ही पूछा, अम्मा क्या हुआ? आप आज इतनी जल्दी आ गईं और उदास क्यों लग रही हैं? क्या कुछ हुआ है? राधा ने आह भरते हुए कहा, सरपंच ने मुझे काम से निकाल दिया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें मेरी जरूरत नहीं रही, और ये भी कहा कि मैं कभी काम पर आती हूँ और कभी नहीं। ज्यादातर तो तुम बीमार ही रहती हो, इसलिए मैंने नई काम करने वाली रख ली है। किशन ने दुख से कहा, आपने तो हमेशा जी जान लगाकर काम किया है, दिन रात मेहनत की है, कभी हिम्मत नहीं हारी। अपनी बीमारी के बावजूद सरपंच के घर का हर काम पूरा किया, फिर भी वो आपको इस तरह निकाल देंगे? ये इंसाफ नहीं है। राधा ने आह भरी और कहा, वो कहते हैं अब उनके घर जवान औरत काम करेगी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ। किशन गुस्से और दुख से बोला, ये सरासर जुल्म है अम्मा। उनके घर के काम से ही हमारा पेट भरता था, अब हम क्या करेंगे? बेटा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए। दिन गुजरते गए। राधा की तबीयत बिगड़ती चली गई। खांसी बढ़ गई और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। राधा की सांसें भारी हो रही थीं। कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा फैल गया। बाहर अंधेरा छा रहा था, जैसे किस्मत भी माँ बेटे की कड़ी आजमाइश का ऐलान कर रही हो। कुछ देर बाद राधा की आंखें बंद हो गईं और वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। अम्मा, आंखें खोलो। क्या हुआ अम्मा? आंखें खोलो, मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाओ। अम्मा, मैं कैसे जीऊंगा? लेकिन राधा इस दुनिया से जा चुकी थी। किशन की आंखों में आंसू भर आए और वो फूट फूट कर रोने लगा। अगली सुबह किशन ने अपनी माँ की चिता को आग लगाई। कुछ गांव वाले भी उसके साथ इसका गम बांटने की कोशिश कर रहे थे। गांव के एक आदमी ने किशन से कहा, किशन बेटा, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं जानता हूँ माँ के जाने का दुख किया होता है। तुम फिक्र मत करना, हम सब तुम्हारे अपने हैं। किशन ने कहा, रामू चचा, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे लिए कोई काम ढूंढ दें ताकि मैं खुद मेहनत करके अपना पेट पाल सकूं। रामू चचा ने थोड़ा सोच कर कहा, लेकिन बेटा, तुम तो लंगड़े हो, तुम कैसे काम कर पाओगे? ये दुनिया तुम्हारे लिए आसान नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कौन सा काम ढूंढूं जिससे तुम अपनी रोजी कमा सको? मैं यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारी ताकत और हालात के मुताबिक क्या मुमकिन हो सकता है। चचा, मैं लंगड़ा हूँ तो क्या हुआ?
मैं दिल लगाकर काम करूंगा, अपनी मेहनत से अपना पेट पालूंगा। रामू चचा ने कहा, बेटा किशन, मैं तुम्हारे लिए किसी काम का पता करता हूं। जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा मैं तुम्हें फौरन बता दूंगा। राधा के जाने को 3 से 4 दिन गुजर चुके थे। पहले 2 दिन गांव के कुछ लोग किशन को खाना दे देते थे, लेकिन इसके बाद किसी ने इसका हाल तक न पूछा। किशन अब बिल्कुल अकेला रह गया था। वो अपने छोटे से कच्चे घर की दहलीज पर बैठा लकड़ी की लाठी अपने पास रखे खामोशी से सोच रहा था। किशन ने फैसला किया कि वो सरपंच के घर जाकर अपने लिए कोई काम मांगेगा। टांग खराब थी, लेकिन लकड़ी की लाठी के सहारे वो कदम बढ़ाता हुआ सरपंच के घर के आंगन में पहुंच गया। वो अंदर गया और सरपंच से कहने लगा, सरपंच जी, बराहे करम मुझे भी कोई काम दे दे। मैं जानता हूं कि मेरी टांग खराब है, लेकिन मैं दिल लगाकर काम करूंगा। बस मुझे एक मौका दे दें ताकि मैं अपनी रोजी कमा सकूं और अपना पेट पाल सकूं। सरपंच तंजिया अंदाज में बोला, अरे लंगड़ा सा आदमी काम करेगा? हाँ हाँ, और तुम्हारी माँ, वो भी तो हमेशा बीमार रहती थी। कामचोर औरत थी जो कभी काम करने के काबिल नहीं थी। और अब तुम्हें लगता है कि तुम इस घर का काम कर सकोगे? किशन ने गुस्से और दुख के साथ कहा, सरपंच जी, मैं लंगड़ा हूं तो क्या हुआ? और आप मेरी माँ के बारे में ऐसा मत बोलिए। उन्होंने हमेशा पूरे दिल से आपके घर का काम किया है। आपको उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। सरपंच गुस्से में बोला, बकवास बंद कर अपनी। ज्यादा जुबान चलाई तो तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। फिर इसने नौकरों से कहा, इस लंगड़े को घर से बाहर फेंक दो। कहां से मुंह उठाकर आ जाते हैं? दोबारा आंधेर आसपास नजर आए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। सरपंच के लोगों ने किशन को घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। ये लंगड़ा काम करने आया है, इसे सीधा चलना भी नहीं आता और काम करने चला आया है। पहले चलना तो सीख ले। किशन को सरपंच और उसके लोगों पर बहुत गुस्सा आया। वो आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, ए अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ये सब लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं लंगड़ा हूं, लेकिन दिल लगाकर काम तो कर सकता हूं। अब देखें, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ कर दिखाऊंगा। किशन घर लौट आया और सोचने लगा, इस गांव में कोई भी मुझे काम नहीं देगा। मुझे ये गांव छोड़कर कहीं और काम तलाश करना होगा। शायद वहां मुझे कोई मौका मिल जाए। यहाँ तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये सोचकर किशन करीबी गांव की तरफ निकल पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जा रहा था। रास्ते में एक खतरनाक जंगल आया। इसे बहुत जोर की प्यास लगी। किशन करीबी गांव की ये जंगल कितना खौफनाक है। यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। मुझे बहुत प्यास लगी है। शायद कहीं करीब कोई दरिया आ पानी मिल जाए। किशन ने आवाज का पीछा किया। इसने देखा कि एक तालाब में एक खूबसूरत लड़की डूब रही है और मदद के लिए चीख रही है। किशन सोचने लगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मैं इस लड़की को कैसे बचाऊं? वो जल्दी से तालाब के किनारे पहुंचा और अपनी लाठी आगे बढ़ाकर लड़की को पानी से बाहर निकाल लिया। लड़की ने संभल कर पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? किशन ने जवाब दिया, मैं काम की तलाश में दूसरे गांव जा रहा था, लेकिन ये जंगल वाला रास्ता छोटा था, इसलिए मैं इसी रास्ते से आ गया। और मेरी टांग बचपन से ही खराब है। किशन की बातें सुनकर वो लड़की अचानक एक देवी में बदल गई और कहने लगी, मैं समंदर की देवी हूँ। यहाँ से जब भी कोई गुजरता है तो मैं उसे मदद के लिए पुकारते हूँ। कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आता। मगर सब डर कर भाग जाते हैं। कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आता। लेकिन तुम आए। तुम्हारी एक टांग भी खराब है, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुई हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? किशन ने आजिज़ी से कहा, देवी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप मेरी ये टांग ठीक कर दें ताकि मैं काम करके अपना और अपने घर का पेट पाल सकूं। मेरी इस खराब टांग की वजह से मुझे कोई भी काम। किशन ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, देवी, आपने तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दे दी। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? देवी मुस्कुरा कर बोली, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो, समंदर के पास आकर मुझे पुकारना। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। किशन ने गहरे जंगल से निकलकर अपने गांव की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किए। रास्ता लंबा और थोड़ा खतरनाक था, लेकिन अब इसके दिल में एक नई हिम्मत और ताकत थी। चलते चलते वो अपनी माँ को याद कर रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था,
अम्मा आप अब यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी मेहनत से आपको फख्र महसूस करवाऊंगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। जैसे ही किशन गांव में दाखिल हुआ, रास्ते में इसे रामू मिल गया। रामू ने किशन की टांग देखकर हैरान होकर कहा, किशन, ये कैसे हुआ? तुम्हारी टांग तो पहले लंगड़ी थी और अब देखो बिल्कुल ठीक लग रही है। ये कैसे मुमकिन हुआ? लेकिन रामू ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया और बोला, सच बताओ, झूठ मत बोलो। जरूर तुमने किसी हकीम से अपना इलाज करवाया होगा। किशन ने आजिज़ी से कहा, नहीं चचा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। मेरी ये टांग समंदर की देवी ने ठीक की है। आप चाहें तो यकीन ना करें, लेकिन जो सच है मैंने आपको बता दिया है। फिर किशन अपने घर वापस आ गया। सरपंच ने तुम्हें साथ लेकर आने को कहा है। डरो मत, सरपंच ने बस तुमसे पानी के बारे में बात करनी है। किशन ने कहा, मैं सरपंच से क्यों डरूंगा? मैं चलता हूँ, देखता हूँ इसे मुझसे क्या काम है। सरपंच ने किशन से कहा, मुझे खबर मिली है कि तुम इसी देवी के पास मदद के लिए जाते हो जिसने तुम्हारी टांग ठीक की थी। क्या ये बात सच है? किशन ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल सच है। मैं अकेला नहीं जा रहा, गांव के कुछ लोग भी मेरे साथ जा रहे हैं। इतने में गांव के बाकी लोग भी वहां आ गए। सरपंच सबको देखकर बोला, ये किशन का बच्चा तुम सब लोगों को गुमराह कर रहा है और तुम सब भी इसकी बातों में आ गए हो। क्या कभी किसी ने सुना है कि कोई देवी किसी की मदद करती है? सरपंच बोला, अगर तुम वाकई पानी का मसला हल करना चाहते हो तो आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम सबको मुझे पैसे देने होंगे। मैं गांव में एक कुआं खुदवा दूंगा जिससे पूरा गांव पानी ले सकेगा। किशन ने कहा, सरपंच जी, अगर देवी ने मेरी मदद की है तो फिर आप क्या कहेंगे? सरपंच ने गुरूर से जवाब दिया, अगर वाकई इस देवी ने तुम्हारी मदद की है तो मैं सबके सामने तुमसे मुआफी मांगूंगा और ये गांव भी छोड़कर चला जाऊंगा। आप भी मेरे साथ चलो, हम सब मिलकर चलते हैं। सरपंच ने रात को अपने कुछ आदमियों को हुक्म दिया था कि जंगल वाले रास्ते को बंद कर दें और जंगल में आग भी लगवा दें। इस वजह से वो बहुत खुश था और सोच रहा था कि अब ये लोग कभी जंगल में नहीं जा सकेंगे। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो सरपंच हैरान रह गया, क्योंकि जंगल बिल्कुल ठीक था, कहीं भी आग का निशान नहीं था। किशन इसी तालाब के पास गया और बोला, समंदर की देवी, मेरी मदद करो, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। किशन के इतना कहते ही समंदर की देवी जाहिर हो गई और बोली, मैं तुम्हारा हाँ, ही इंतजार कर रही थी। किशन तुम आ गए। तुम्हारे जंगल में मैं कदम तुम्हारा रखते ही मैंने इंतजार कर रही थी। तुम्हारे जंगल में कदम रखते ही मैंने तुम्हारे गांव के पानी का मसला हमेशा के लिए हल कर दिया है। अब तुम्हारे गांव में पानी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे गांव के सरपंच ने अपने लोगों और इस जंगल पर बहुत जुल्म किया था, जिसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। ये कहकर देवी ने सरपंच और उसके साथियों को सबके सामने बेनकाब कर दिया और उन्हें गांव वालों के सामने उनके अमाल की वजह से सजा का सामना करना पड़ा। गांव वाले ये सब देखकर हैरान रह गए और इंसाफ का एक नया एहसास पैदा हुआ। फिर सारे गांव वाले वापस अपने गांव आ गए। वो बहुत खुश थे कि एक जालिम सरपंच से उनकी जान भी बच गई और पानी का मसला भी हल हो गया। सब लोग किशन से मिले। किशन ने भी लोगों से अच्छा बर्ताव किया और सब खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे C3D कार्टून को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।